गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th सब्जेक्ट EVS चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर। इस चैप्टर के हमने हार्ड वर्ड्स कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटिंग इन आवर स्कूल ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हमारे स्कूल में गांधी जयंती मनाई जा रही थी। ऑन दिस डे क्लीनिंग वॉज हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में साफ सफाई चल रही थी। क्लीननेस मूवमेंट हैड ऑल्सो टुक प्लेस इन आवर स्कूल टू। साफ सफाई का अभियान हमारे स्कूल में भी चल रहा था। गंगा टुक पार्ट इन इट एक्टिवली। गंगा ने उसमें पार्ट लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन, मिशन कंप्लीट होने के बाद गंगा सा दैट स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। गंगा ने देखा कि उनका स्कूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। गंगा टोल्ड दिस टू हर मदर एट होम। गंगा ने ये अपनी माता जी को बताया। दैट शी विल हेल्प हर मदर इन क्लीनिंग थिंग्स। और कहा कि वो घर में चीज़ों को साफ करने में उनकी मदद करेगी। इसके बाद है 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनिंग, स्वच्छता की ओर एक कदम। क्लीन इंडिया मिशन इज नेशनल लेवल मिशन स्टार्टेड बाय Indian government. Its aim is to clean the cities, roads and public places. Clean India मिशन एक नेशनल लेवल का मिशन है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। Its aim is to clean the cities, roads and public places. इसका मेन लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है रोड की, शहरों की और जो भी सार्वजनिक स्थान है जैसे बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, उनकी साफ सफाई करना, या फिर कोई पार्क वगैरह है उनकी सफाई करना। दिस मिशन हैड बीन स्टार्टेड ऑन गांधी जयंती एज 2 अक्टूबर 2014। ये मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, गांधी जयंती के दिन। आफ्टर सम टाइम व्हेन गंगा स्टार्टेड टुवर्ड स्कूल देन शी saw heaps of dump and garbage in roads and colonies। कुछ समय बाद गंगा जब स्कूल की ओर जाने लगी, देन शी saw heaps of dump and garbage in roads and colonies। तो उसने रास्ते में कचरे का ढेर देखा। She did not like it, उसे ये अच्छा नहीं लगा। She discussed it with her class friend in school। उसके बारे में उसने अपने दोस्तों से स्कूल में चर्चा की। She said we try to keep clean our school and houses but the road and colonies are dirty। उसने कहा कि हम अपने घर को, स्कूल को तो साफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन रोड को और कॉलोनी को गंदा करते हैं। What is the benefit of such cleanness? साफ सफाई के क्या बेनिफिट है? हरीश suddenly spoke। हरीश अचानक से बोला, It is not our job। ये हमारा काम नहीं है। What can we do in this matter? हम इस मैटर में क्या कर सकते हैं? इसके बाद है स्टार्ट। गंगा वॉज वेरी हैप्पी। गंगा बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड भाभी आर कमिंग फ्रॉम सिटी। कि उसके भाई और भाभी आज शहर से आ रहे थे। शी रीच्ड होम अर्ली। वह घर जल्दी आ गई। भाभी एंड भाई टुक अ लॉट ऑफ गिफ्ट फॉर हर। भाई और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए। ऑल वर वेरी हैप्पी विद देयर अराइवल। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर भाभी आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट। कुछ देर बाद उसकी भाभी ने पूछा कि टॉयलेट कहाँ है। गंगा रिप्लाइड दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द होम। गंगा ने उत्तर दिया कि घर में टॉयलेट नहीं है। भाभी वॉज नॉट रेडी टू टॉयलेट इन द ओपन एरिया। भाभी टॉयलेट के लिए खुले में जाने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड वी टेक अ क्लोथ ऑन फेस इन हाउस एंड आउटसाइड देन हाउ कैन वी गो टू फ्रेश इन ओपन। कि हम लोग घर में, उसने कहा कि हम लोग घर में या फिर घर से जब बाहर निकलते हैं तो फेस को कवर करके निकलते हैं, यानी कि फेस को कवर करते हैं, घूंघट करके निकलते हैं, लेकिन हम खुले में फ्रेश होने के लिए कैसे जा सकते हैं? इट इज नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है। लिसन हर। उसकी बात सुनकर दादाजी से, दादाजी ने कहा शी इज करेक्ट। ये सही कह रही है। शी इज करेक्ट। कॉल द मेसन टुडे एंड
मेक अ टॉयलेट इन द हाउस। उसने कहा कि ये सही कह रही है और उन्होंने एक मेसन को बुलाया टॉयलेट बनवाने के लिए। नाउ डेज इवन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर दिस वर्क। आजकल गवर्नमेंट भी इसके लिए हेल्प कर रही है। टू सी द मेकिंग ऑफ टॉयलेट इन गंगाज हाउस अदर विलेजर्स ऑल्सो स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट। गंगा के घर में टॉयलेट बनता हुआ देखकर बाकी गांव वालों ने भी अपने घर में टॉयलेट बनवाने का काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट है इट इज नॉट फॉर शो ऑफ बट हैबिट। ये दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि हमारी आदत होनी चाहिए। गंगास भाई एंड भाभी वर रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ ट्रिप। गंगा के भाई और भाभी चंडीगढ़ ट्रिप से लौट रहे थे। दे शॉव्ड हर देयर ट्रिप फोटोज। उन्होंने अपने ट्रिप की फोटोज दिखाई। गंगा सा ऑल प्लेसेस वर वेरी क्लीन एंड टाइडी। गंगा ने देखा कि जो भी उसने फोटो में जगह देखी थी वो सभी बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी। नाउ शी थिंक टू स्टार्ट दैट अवर हाउस आर स्मॉल एंड नॉट सो क्लीन एवरीवेयर। नाउ शी थिंक, अब उसने सोचा टू स्टार्ट दैट अवर हाउस आर स्मॉल। उसने ये सोचना शुरू किया कि हमारा घर जो है वो बहुत छोटा है और उसमें साफ सफाई नहीं है। भाई चंडीगढ़ फ्रेंड इज अबाउट टू कम इन देयर विलेज। भाई के चंडीगढ़ के दोस्त गांव आ रहे थे। ही विल नॉट लाइक इट। उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। शी डिस्कस इट विथ हर भाभी। उसने इसके बारे में अपनी भाभी से बातचीत की। हर भाभी वॉज मैच्योर। उसकी भाभी समझदार थी। शी कन्विंस गंगा। उसने गंगा को समझाया दैट द क्लीनिंग ऑफ हाउस डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद हाउसेस साइज। कि घर की साफ सफाई का घर के साइज से कोई संबंध नहीं है। इट इज नॉट फॉर शो ऑफ बट इट शुड बी आवर हैबिट। ये दिखावा नहीं बल्कि हमारी आदत होनी चाहिए, यानी कि हमें डेली साफ सफाई करनी चाहिए। आफ्टर डिस्कशन विद भाभी, गंगा एंड हर फ्रेंड मेड क्लीनिंग एज देयर हैबिट। दे टुक सम ओथ्स। भाभी के साथ बातचीत करने के बाद गंगा और उसके दोस्तों ने शपथ ली, साफ सफाई को अपनी आदत बनाया और दे टुक सम ओथ, और उन्होंने कुछ शपथ ली। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल कवर एंड टॉफीज रैपर्स इन क्लास। कि हम क्लास में ना तो कागज फेंकेंगे, पेंसिल के छिलके और टॉफी के रैपर नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट ऑन वॉल्स, फ्लोर्स एंड फर्नीचर्स। हम दीवारों पर, फर्श पर और फर्नीचर पे नहीं लिखेंगे। वी विल नॉट स्पिल एनीवेयर। हम कहीं पर भी थूकेंगे नहीं। वी विल बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ। हम डेली नहाएंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स। हम प्लास्टिक के पॉलीथीन जो होती है उनको यूज नहीं करेंगे। वी विल कंट्रीब्यूट इन द क्लीनिंग ऑफ लेन्स, कॉलोनीज, हाउस, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस। हम जो भी गली है या फिर कॉलोनी है, घर है, स्कूल है उनकी और पब्लिक प्लेसेस जो भी उनकी साफ सफाई में सहयोग करेंगे। व्हेन वी विल गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग देन कीप अ क्लोथ बैग विद अस। कि हम जब भी मार्केट शॉपिंग के लिए जाएंगे तो अपने साथ एक कपड़े का बैग लेकर जाएंगे। स्पेशल क्या है इस चैप्टर में? व्हेन अ पर्सन वेंट टू गांधीजीज आश्रम ही कॉट द वर्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट इनिशियली। When a person went to गांधीजी's आश्रम, जब एक व्यक्ति गांधी जी के आश्रम गया, he got the work of cleaning toilet initially, तो उसे टॉयलेट साफ करने का काम मिला। When he become expert in it, then appointed for some other works, because महात्मा गांधी gave maximum importance to neatness and cleaning। और जब वो उस काम में एक्सपर्ट हो गए तो उसको दूसरे काम दिए जाने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देते थे? साफ सफाई को देते थे। टुडे स्वच्छ भारत मिशन इज हेल्डिंग इन ऑल ओवर इंडिया। आज स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो पूरे देश में चल रहा है। इट्स पर्पज इज टू क्लीन रोड्स, स्टेशंस, बस स्टैंड एटसेट्रा। इसका जो काम है, मतलब इसका जो लक्ष्य है, मुख्य कारण क्या है कि रोड की, स्टेशन, बस स्टैंड की साफ सफाई करना। एंड देयर शुड बी अ डस्टबिन एट एवरी प्लेस। और हर जगह पर एक डस्टबिन होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज इज ऑल्सो नेसेसरी।
और उसी समय जब भी मतलब कचरे को जब हम डस्टबिन में डालते हैं तो उसमें से ऐसा कचरा अलग कर लिया जाता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या फिर रीयूज कर सकते हैं। घर में हम बहुत सारी चीजें वेस्टेज होती है तो उनको हम रीयूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बेकार चीज है तो उससे हम कोई नई चीज बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। थैंक यू।